परशुराम के लौटने से पहले ही मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। वास्तव में यदि आप चाहें तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए साथ आ सकते हैं कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं या कुछ भी बदल नहीं रहा हूं। तुम रूपकुंड क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं रूपकुंड में मारा गया था। महीनों तक चलने और दक्षिण भारत और हिमालय के बीच के बड़े क्षेत्र को कवर करने के बाद हम आखिरकार रूपकुंड पहुंचे। रास्ते में हमें कई असुर मिले जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। हम एक टीम के रूप में बहादुरी से लड़े और उन सभी को मार गिराया, लेकिन अपने कई योद्धाओं को भी खोया। जब हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे थे और असुरों ने अपने हमलों के माध्यम से और अधिक बाधाएं पैदा करना जारी रखा, तो कोई था जो जहां भी संभव हो हमारा शिकार कर रहा था, चुपके से छाया की तरह हमारा पीछा कर रहा था। एक समय पर मुट्ठी भर लोग ही बचे थे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हथियार अभी भी खड़ा था। सभी में सबसे अजेय निभिषा। रात खत्म होने वाली थी जब उसका आखिरी शिकार शुरू हुआ। रूपकुंड में हम दूत सहित कुल 9 आदमी थे। हम में से एक की तेज चीख सुनकर हम तुरंत जाग गए। हमने अपने साथी आदमियों की जांच के लिए अपनी आग की मशालें जलाईं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश मृत पड़े मिले। हमारे 5 आदमी नींद में ही मारे गए थे और आखिरी ने हमें सतर्क कर दिया था। हम अब 4 हो गए थे, जिनमें मैं और दूत शामिल थे। हमारे योद्धाओं के घोर रक्तपात में भीगे हुई लाल बर्फ में खड़े थे। हम केवल यही सोच सकते थे कि इस सामूहिक हत्या के पीछे कौन हो सकता है। मैंने निभिषा को पुकारा और अगले ही पल मैंने देखा कि मेरे एक योद्धा को मेरी आंखों के सामने अंधेरे में घसीटा जा रहा है। संदेशवाहक की रक्षा के लिए मैं अकेला बचा था, क्योंकि आखिरी योद्धा उसे बचाने के लिए घसीटे हुए के पीछे भागा। मेरी कॉल का जवाब तब दिया गया जब मेरी सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली दोस्त निभिषा हरकत में आई। मुझे अब विश्वास हो गया था कि जो भी आएगा, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, पराजित होगा। भोर होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कातिल ने अपना खुलासा कर दिया। मैं दंग रह गया और समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव है। मैंने अपने आप को फिर से अपने सामने खड़ा देखा। परेशान करने वाले दृश्य ने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। वो एक चलती फिरती लाश की तरह दिखता था, इतना भयानक कि एक राक्षस भी सभ्य दिखाई देता था। सड़े हुए दांत, अस्त व्यस्त और उलझे हुए बाल, लंबे और मैले नाखून और खून से सने फटे पुराने कपड़े पहने हुए। मैं इससे पहले कभी किसी से इतना नहीं डरी थी, लेकिन खुद के उस संस्करण को देखकर मुझे एहसास हुआ कि खुद पर नियंत्रण न खोना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे पता था कि मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो हमारे बचपन से ही क्रूर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मेरे खिलाफ जो आक्रोश और घृणा थी, वह निभिषा के पराक्रम से अधिक मजबूत लग रहा था। जब निभिषा ने उसे वहां खड़ा पाया तो हवा भारी और अप्रिय लगने लगी। ये बहुत असंवेदनशील था। निभिषा की स्मृति के एक हिस्से में अतीत की दर्दनाक झलक अभी भी व्याप्त है। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर महसूस किया और उसकी आंखों में दर्द देखा। वह नहीं जानती थी कि अपने सामने खड़ी 2 पहचानों को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि उसके लिए हम 2 नहीं बल्कि एक थे। उन्होंने कहा, पिछली मुलाकात में आपने मेरे साथ अन्याय किया था और जब से हम अलग हुए हैं तब से आप वही हैं। तुम कभी भी मुझ पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर सके और फिर भी मुझे दंडित किया गया, सिर्फ इसलिए कि आपके पास अपने लिए खड़े होने की रीढ़ नहीं थी। आपने मुझे उस अंधेरे गड्ढे में सिरने दिया और मेरे हिस्से की खुशी और स्नेह सहित सब कुछ पा लिया। आपने ये सब ले लिया। मैं अंधेरे में सोचता रहा किस आधार पर आप मुझसे बेहतर साबित हुए। शायद आज मुझे मेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं इस संदेशवाहक या तुम्हारे इस मूर्ख पालतू जानवर को मारना नहीं चाहता। वे मेरे शत्रु नहीं हैं। यदि आप उन्हें जीवित देखना चाहते हैं तो मुझसे निष्पक्ष रूप से लड़ें। मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें जाने दोगे, भले ही तुम ये लड़ाई जीत जाओगे और मुझे मार डालोगे। मैंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन लेने की कोशिश की। अगर ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें मारने के बाद उन्हें जाने दूंगा। वे उसके बाद जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तब मैं तुम्हारा सिर काटकर तुम्हारे लोगों के पास ले जाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि जो कोई मेरे विरुद्ध खड़ा होगा उसका कैसा अंत होगा। तब उन्हें पता चल जाएगा। मैं निभिषा की ओर मुड़ा। इतनी विशाल, जंगली और भयंकर होते हुए भी वह मासूम, उदास, डरी हुई और नाजुक लग रही थी। मैंने उसे गले लगाया और उसे सहलाया, क्योंकि उसने हमेशा की तरह अपनी गर्दन को मेरे खिलाफ रगड़कर जवाब दिया। उत्तर की ओर बढ़ते रहो, यह बहुत दूर नहीं है। निभिषा तुम्हारी मदद करेगी, मैंने दूत से कहा। वह अभी भी अपनी पगड़ी बांधे खड़ा था, अपने चमकीले चमकते सिर को छिपा रहा था। मैं उसकी ओर मुड़ा और अपनी तलवार खींच ली, जबकि उसने एक मृत योद्धा की तलवार उठा ली।
मेरा अनुमान था कि शायद मैं ये सबसे छोटा आमने सामने का मुकाबला नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो लड़ने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होगा। हम हर मोर्चे पर बराबर थे। हमारे लड़ने के कौशल समान थे, वैसे ही हमारी ताकत और कमजोरियां थी, जैसे हमारी चालें थी। हमारे बीच का अंतर लड़ाई के नियमों और मेरे खिलाफ उनके गुस्से का था। नैतिकता को केवल एक शब्द के लिए पीटा गया था और तभी उसने सब कुछ बदसूरत और घातक बना दिया। निभिषा और संदेशवाहक दर्शक के रूप में दूर खड़े थे, जबकि हम एक दूसरे से ताजे घावों से लड़ रहे थे, जो बेकाबू होकर बह रहे थे। जाहिर है, यह एक शरीर के अंदर सह अस्तित्व के लिए अच्छाई और बुराई की लड़ाई का परिणाम है। उसकी भुजाएं हमले में बेचैन हो उठी क्योंकि उसकी घृणा ने उसकी आक्रामकता को हवा दी। मैं अपना बचाव करता रहा क्योंकि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ये कुछ समय के लिए चला, लेकिन अंततः एक ऐसे बिंदु पर आ गया जहां उसकी हरकतें थोड़ी सुस्त हो गईं। मैंने उनकी तलवार पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर लिया। मैं बस इतना चाहता था कि वह अपनी तलवार गिरा दे और हार मान ले, लेकिन जिस तरह से वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वह हारने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। एक क्षण ऐसा आया जब मैंने भी अपना संयम खो दिया और अपनी तलवार को लगातार तब तक पीटता रहा जब तक कि वह आधी नहीं हो गई। टूटी हुई तलवार को हार की निशानी माना जाता था और वह इसे अच्छी तरह जानता था। यह इसका अंत माना जाता था। उसे अपने थके हुए हाथों में टूटी तलवार के साथ अपना पतन स्वीकार करना चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर स्वीकृति का भाव देखा कि वह हार चुका है। मैं रुका और निभिषा की ओर मुड़ा। वह पास आई और मेरे घावों को चाटने लगी, मुझे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। तब तक सुबह की किरणें तेज होती जा रही थीं, धीरे धीरे काले आकाश पर हावी हो रही थी। मैं थक गया था और एक पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, राहत की सांस ली। अचानक मैंने निभिषा को गुर्राते हुए सुना और मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली। मैंने ये देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि उसके पास दूध की गर्दन के खिलाफ टूटी हुई तलवार है, जो मुझे अपनी क्रूर आंखों से देख रहा है। आप क्या पसंद करेंगे, इस संदेशवाहक की मौत या लड़ाई का एक और दौर? मैंने अपने कंधों को सीधा किया और अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। उसे उसका उत्तर मिल गया। मैं लड़ने के लिए तैयार था। नहीं, तलवार नहीं। जब तक मैं उस डर में था तब तक आपने हथियारों के साथ काफी अच्छा अभ्यास किया है। गधा, हम इस बार बिना किसी हथियार के लड़ते हैं। आपको यह नहीं करना है। आपने वादा किया था कि आप उन्हें जाने देंगे। निभीश उस पर गुर्राता रहा और यह सुनकर उसने दूत पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तुम मुझ पर गुर्राते हो देवध्वज। मैं उसे तभी जाने दूंगा जब तुम उसे मुझ पर गुर्राने की सजा दोगे। बेबसी से मैंने निभिषा की तरफ देखा। वह जानती थी कि अब तक उसने जितने भी असुरों से लड़ाई की थी, वे दूत की रक्षा के लिए थे। वो और मैं जानते थे कि अगर संदेशवाहक मर गया तो पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। दूत की रक्षा के लिए बहुत से लोग पहले ही शहीद हो चुके थे। यदि वह मर जाता, तो ये हमारे मृत योद्धाओं की वीरता और बलिदान को निष्प्रभावी कर देता। इसलिए दूत को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा, वह करने के लिए मैं विवश था। मैंने अपनी तलवार गिरा दी। उसे पत्थर में बदलने के लिए कहो और तब तक ऐसे ही रहो जब तक कि तुम उसका नाम फिर से नहीं बुलाओ और उसे मुक्त कर दो। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैं निभिषा को इतनी अमानवीय सजा कैसे दे सकता था जब वह हमेशा इतनी वफादार और मेरे लिए मरने को तैयार थी। मेरी दुविधा से बेफिक्र होकर उसने टूटी हुई तलवार की तेज धार दूत की गर्दन में तब तक घुसेड़ दी जब तक कि उसे हल्का सा घाव नहीं बन गया, जिससे खून बहने लगा। मैं निभिषा की ओर मुड़ा और उसे प्यार से देखा। उसने भी मुझे उदास सहमति में देखा, जैसे वह जानती थी कि हम विकल्पों से बाहर हैं। हमने एक दूसरे की ओर देखा और उसने खुद को एक निर्जीव चट्टान में बदलने की आज्ञा देकर मुझे पाप करने दिया। मैंने उसके चेहरे को सहलाया और उसे गले लगाकर विदा किया। मैं जल्द ही तुम्हारा नाम लूंगा, मेरे प्रिय। आपका समय तब तक रुका रहेगा जब तक आप अपने योग्य अवधि तक नहीं जीते और एक प्राकृतिक मौत नहीं मरते। मेरी आंखों में देखते हुए निभिषा तेजी से जमीन पर सिमट गई। एक एक करके उसके शरीर के अंग, जो कभी ताक से भारी थे, धीरे धीरे चट्टान में बदल गए। उसकी आखिरी नजर ऐसी थी जैसे उसने कहा हो, मेरे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुम मुझे जल्द ही वापस लाओगे। मेरे अनमोल और इकलौते दोस्त को पत्थर बनते देख मेरा खून खौल उठा। मैं उसकी ओर फिरा, जिसकी आज्ञा का मुझे अनिच्छा से पालन करना पड़ा। अब मुझ पर बरस रहा क्रोध उसे इस आमने सामने की लड़ाई में फिर से हराने के लिए मेरा ईंधन था। उसने टूटी हुई तलवार गिरा दी और दूत को मुक्त कर दिया। हमने एक दूसरे पर हमला किया और जैसे ही वह मेरी पहुंच में आया,
मैंने अपना हाथ फेंका और उसके चेहरे पर मुक्के मारे। उसने मेरे रिब केज की तरफ एक मुक्का मारा, जबकि मेरे मुक्के ने उसके चेहरे को खरोंच तक नहीं की। मेरी तरफ, जहां उसने मुझे मारा था, खून बहने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी उंगलियों के बीच एक टूटे हुए तीर की नोक छिपी हुई थी, और इसने मेरे मांस पर वार किया था, जिससे गहरा घाव हो गया था। घाव मेरी पसलियों के दाहिने हिस्से के नीचे था, जिससे मेरे लिए तलवार उठाकर हमला करना भी मुश्किल हो गया था। मैं उसे हराने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था ताकि मैं उसे पकड़ सकूं और उसे जीवित वापस खींच सकूं, लेकिन वह अब मजबूत था और मुझे मारने के लिए और भी कठिन संघर्ष कर रहा था। उसने तलवार उठाई और मेरी ओर लपका। मदद करने का इरादा रखते हुए दूत ने हस्तक्षेप किया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई मुकाबला या उसकी ताकत नहीं थी। पलक झपकते ही उसने संदेशवाहक की बांह काट दी और फिर से मेरी ओर दौड़ा। मैंने जैसे तैसे तलवार उठाई, पर हम दोनों जानते थे कि उसकी पसलियों पर विश्वासघात के नुकीले मुक्के से मैं पहले ही हार चुका था। उसने फिर मेरी जांघों पर वार किया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं दर्द से चीखी, उसने मेरी जीभ पकड़ी, उसे फैलाया और एक ही गति में काट दिया। वह दूत के पास वापस गया, मेरी ओर देखा और कहा, मुझे पता है, सबसे बड़ा दर्द जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि आपको ये दिखाना है कि आपने अपना वादा कैसे तोड़ा है। इस आदमी को सुरक्षित रखने का आपका मिशन, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, और उसे जहां तक पहुंचना था, वहां पहुंचाना विफल हो गया है। तुमने निभीषा से वादा किया था कि तुम बहुत जल्द उसे बुलाओगी, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारी जीभ है, और इसलिए तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाओगे। कभी नहीं। यह एक और विफलता है। आपने अपने ग्रामीणों से कहा था कि आप वापस आएंगे, लेकिन अफसोस, तुम अपने लोगों के पास नहीं लौटोगे और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम कैसे मर गए। एक बार फिर आप असफल हो गए, और अब इस दूत को मरना ही होगा। आपके असहाय मरने वाले रक्षक मिस्टर मैसेंजर के लिए कोई अंतिम शब्द। तुम्हारे गांव को छोड़ने से पहले तुम मेरा नाम जानना चाहते थे। मेरा नाम नागेंद्र है। धन्यवाद देवध्वजा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। दूत अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दूत का माथा पकड़ा, उसे आकाश दिखाया और फिर धीरे से उसकी गर्दन हिलाई। संदेशवाहक सांस लेने के लिए तब तक संघर्ष करता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मैं उनकी हत्या के लिए एक असहाय और क्षमा प्रार्थी गवाह बना रहा। जब मैं मरते हुए दूत को देख रहा था, तब वह मेरी इस दुर्बल अवस्था को देखकर प्रसन्न हुआ, इसे अपनी विजय का प्रतिफल समझकर। और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ था या भविष्यवाणी कर सकता था कि आगे क्या होगा, वह मुझ पर झपटा। उसने अपनी तलवार उठाई और मेरे पेट में बार बार वार किया। प्रत्येक जोर के साथ उसने पिछले वर्षों में अपनी निराशा को शांत कर दिया, जबकि सभी मेरी धीमी, कष्टदायी मृत्यु में प्रसन्न थे। अंत में मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं मर गया। वो आखिरी चेहरा था जिसे मैंने देखा था। उसने तुमसे इतनी घृणा की कि उसने तुम्हें मारने में संकोच नहीं किया। फिर वह आपको पुनर्जीवित करने के लिए धन्वंतरी के पास क्यों ले गया? देवध्वज को मारने के बाद मुझे एक विजेता की तरह महसूस हुआ, लेकिन शारीरिक रूप से मुझे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे जीवन को चूस रहा हो। मैं अपनी क्षीण होती शक्ति के कारण अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी शुक्राचार्य पहली बार मेरे सामने आए। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, शुक्राचार्य और नागेंद्र के बीच क्या संबंध है? उन्होंने गठबंधन कैसे और किस लिए किया? आगे परिमल यही जानना चाहता था और नागेंद्र समझाता रहा। मैं नहीं जानता था कि हम में से एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता, कि देवध्वज को मारना स्वयं को मारना होगा। फिर भी मैं उससे इतनी नफरत करता था कि मैं उसे हरा कर मरने के लिए तैयार था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था जब शुक्राचार्य एक रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आप कौन हैं? तूने देवध्वज को मारकर जो मृत्यु बुलाई है, उससे मैं तुझे बचाने वाला हूँ। आपका क्या मतलब है? आपको और देवध्वज को एक होना था। आपके शरीर अलग हो गए थे, लेकिन आपकी नियति नहीं थी। आपके जन्म और मृत्यु का अर्थ दो नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज के लिए एक है। अतः उसे मारकर तुमने न केवल अपनी शक्ति और क्षमता को कम किया है बल्कि अपने जीवन को भी समाप्त कर लिया है। बस कुछ ही समय की बात है जब तक मौत आपको भी खा नहीं जाती। देवध्वज के बिना आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है। आखिरकार मृत्यु का देवता भी जवाबदेह है और इसलिए वह जल्द ही अपना लेखा जोखा ठीक कर देगा। आपने कहा था कि तुम ही हो जो मुझे बचाने वाले हो। कैसे और क्यों? मैं शुक्राचार्य हूँ।
दूत को रोकने के लिए देवध्वज के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजे गए सभी असुर मेरे आश्रित थे और वे सभी हार गए। मैं दूत का अपहरण करना चाहता था और धन्वंतरी पहुंचने से पहले उसे अपने पास लाना चाहता था। धन्वंतरी। हाँ, हिमालय में देवता जो सभी 9 शब्दों को संकलित कर रहा है, जो एक बार एक साथ गूंथे हुए हैं, वह भूमि के दक्षिणी छोर में दूर तक दरवाजा खोलने की कुंजी बन जाएगा। किंतु अब तुमने दूत को मार डाला और देवध्वज को भी मारकर अपनी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर लिया। आपने अपने क्षुद्र उद्देश्यहीन जीवन के साथ साथ मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है और अब आप इसे हम दोनों के लिए ठीक करने जा रहे हैं। अब मैं कुछ भी कैसे सुधार सकता हूँ? वे दोनों मर चुके हैं। अब तुम दूत की पहचान लेकर देवध्वज को घसीटकर धन्वंतरी ले जाओगे, जहां वह देवध्वज को जीवित कर देगा ताकि तुम अधिक समय तक जीवित रह सको। तब तक मैं तुम्हारे जीवन के आधार के रूप में काम करूंगा और तुम्हें जीवन के कंबल में ढांक कर रखूंगा, मृत्यु के देवता की आंखों से छिपाकर रखूंगा। और आप मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपने वह किया जो मेरा कोई शागिर्द नहीं कर सका। वे आपसे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी देवध्वज को मारकर दूत को मेरे पास नहीं ला सका। सतयुग में पृथ्वी पर मनुष्यों में क्रूरता और बुराई मिलना दुर्लभ है, और चूंकि वह सब दुर्लभ है जो कीमती है, आप अनमोल हैं। तुम्हारे पास दुनिया से मांगने के लिए बहुत कुछ है और मरे हुए गिरने के बजाय जीवित खड़े होकर मुझे देना है। साथ ही तुम जीवित भी रहोगे, क्योंकि तुमने उस दूत को मारकर मुझे जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करनी होगी, जो मुझे मृत संजीवनी की पुस्तकें लाकर देता, जो धन्वंतरी लिखने वाले थे जब इस दूत ने उन्हें शब्द दिया। अब मैं तुम्हें तब तक जीवित रखूंगा जब तक कि धन्वंतरी देवध्वज को जीवित नहीं कर देते, और जैसे ही धन्वंतरी उन्हें पूरा कर लेते हैं, तुम मेरे लिए किताबें ले आओगे ताकि मेरे पास बिना चाबी वाले दरवाजे को खोलने के लिए सभी 9 शब्द हों। लेकिन मैं संदेशवाहक और उसके द्वारा दिए गए शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता। धन्वंतरी कोई भी हो, वह आपके अनुसार इस दूत के साथ यात्रा कर रहे शब्द की प्रतीक्षा कर रहा है। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे शब्द बताऊंगा? मैं इसके नीचे छिपे शब्द को पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसे निकाल नहीं सकता। अनादि। ये शब्द आपको धन्वंतरी के बंद दरवाजों में प्रवेश करने में मदद करेगा। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे उसका नाम जानते हैं। नागेंद्र। क्या? मरने से ठीक पहले उसने देवध्वज को अपना नाम बताया और मैंने उसे सुना। उसका नाम नागेंद्र था। नागेंद्र है। उनके लिए वह मरा नहीं है, वह जीवित है और उसका नाम नागेंद्र है। आज से तुम्हारा नाम नागेंद्र है और तुम अनादि शब्द के वाहक हो। धन्वंतरी देवध्वज को फिर से जीवित क्यों करेंगे? वह ऐसा उस वचन के बदले में करेगा जो आप उसे देंगे। आप सौदेबाजी करेंगे और उसे सहमत होना होगा। क्या उसने पहले किया है? किसी को मरे हुओं में से वापस लाना? नहीं, लेकिन वह जानता है कि वह कर सकता है। आखिरकार वह वही थे जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से अमृत देवताओं को लाए थे, जब भगवान विष्णु ने खुद को कूर्म नाम के कछुए के रूप में अवतार लिया था। शुक्राचार्य ने स्वयं देवध्वज को जीवित क्यों नहीं किया? क्योंकि शुक्राचार्य की शक्तियां केवल असुरों को वापस लाने तक ही सीमित थीं। दुर्भाग्य से देवध्वज मेरे जैसे नहीं थे। आगे क्या हुआ? मैंने उसके दोनों पैर बांध दिए और उसे रूपकुंड से हिमालय के धन्वंतरी के शिविर तक घसीट ले गया। मैंने खुद को ऊर्जावान और गर्म रखने के लिए देवध्वजा के शरीर के टुकड़ों को टुकड़ों में खाया। उसका चेहरा शीतदंश से खा गया था और उसके बाकी हिस्सों को चट्टानों और बर्फ के माध्यम से उल्टा घसीटा जाने से बेहतर नहीं था। जब तक मैं धन्वंतरी पहुंचा, तब तक ये पता लगाना असंभव था कि मरने से पहले वह कैसा दिखता था, और इसलिए खींचे जा रहे व्यक्ति के बीच समानता की पहचान कोई नहीं कर सका। नागेंद्र एक पल के लिए रुके और अचानक गुस्से से भर गए और अपनी आवाज में जोर से चिल्लाने लगे। उसने अपने चेहरे की ओर एक आक्रामक उंगली उठाई और परिमल की ओर मुड़ गया। ये है हमारा असली चेहरा। तब से मैं इस चेहरे के साथ अकेला हूँ। मैं वास्तविक देवध्वज हूँ, ओम नहीं। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से मैंने धन्वंतरी को हिमालय की श्रृंखला में पाया, जहाँ मैं उनसे पहली बार मिला था। मेरे जीवन का प्यार।
उसने एलएसडी को करीब आने का संकेत दिया और उसे एक भावुक चुंबन दिया। धन्वंतरी के शिविर में एलएसडी। भ्रमित परिमल ने सोचा, इससे उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह सिर्फ एक असहाय दर्शक था और एलएसडी एक विवाहित 4 महीने की गर्भवती महिला, एक शर्मिंदा पीड़ित थी। दोनों निराश कठपुतलियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। अभी बाहर निकलें, मुझे आराम करने की जरूरत है। परिमल ने अपने मालिक को प्रणाम किया और भावनात्मक रूप से आहत, दुखी महसूस करते हुए कमरे से बाहर चला गया और सोच रहा था कि धन्वंतरी के शिविर में अपने जीवन के प्यार से मिलने का नागेंद्र का क्या मतलब है।